आईएएस और स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी करने वाले हर छात्र का जो सफर है, तैयारी का सफर और परीक्षा का सफर, दोनों ही सफर काफी लंबे होते हैं। और कई बार बहुत सारे छात्रों को समय रहते हुए सफलता मिल जाती है, कई बार समय काफी ज्यादा लग जाता है। अब यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान से समझना है। इस मुद्दे पे मैं काफी लंबे समय से बातचीत आप सभी से करना चाहता था। देखिए, समय समय पर आप सभी को अपनी तैयारी का मूल्यांकन करते रहना चाहिए। क्या आप पढ़ रहे हैं, किस दिशा में पढ़ रहे हैं, क्या परीक्षा के स्तर का पढ़ रहे हैं। तो आपको समय समय पर अपने जो भी आप रिसोर्सेज हैं, जिन सोर्सेज से आप पढ़ रहे हैं, उनका मूल्यांकन करते रहिए। क्या आप सही सोर्स से पढ़ रहे हैं या नहीं, या फिर रास्ते में, क्योंकि क्या हो रहा है, हम इस तैयारी पे निकल तो गए हैं, लेकिन निकलने के बाद यदि हम समय रहते मूल्यांकन नहीं करेंगे, परीक्षा के स्तर को नहीं समझेंगे, अपने तैयारी के स्तर को नहीं समझेंगे, तो संभवतः समय और ज्यादा लग सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप सभी लोग अपनी तैयारी का पुनर्मूल्यांकन करते हुए चलिए। अब पुनर्मूल्यांकन करने का सही समय क्या होता है? आमतौर पे देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि आपको बीच बीच में ब्रेक लेने चाहिए। आपको, आप अपनी तैयारी जब कर रहे होते हैं तो उसमें बीच बीच में आप ब्रेक लीजिए। ब्रेक कब लें? एक तो आप सभी को पता है, भारत में समय रहते हुए कई सारे पर्व आते ही रहते हैं, पर्व चलते ही रहते हैं, उत्सव धर्मी देश है। और मुझे, मेरा मानना है कि जो आईएएस और स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सभी छात्र, हमारा जो सबसे बड़ा पर्व है वो प्रीलिम्स का पेपर, मेंस का पेपर है ना, ये हमारे सबसे बड़े पर्व होते हैं। प्रीलिम्स वाला दिन हमारा सबसे बड़ा दिन होता है, फिर प्रीलिम्स के बाद मेंस वाला दिन सबसे बड़ा दिन होता है। इस अवधि में पर्व भी बहुत सारे आते हैं, जैसे दीपावली का पर्व है, धनतेरस है, दीपावली है, एक लंबी छुट्टी आपको यहाँ पे मिलती है। होली के समय आपको एक लंबी छुट्टी मिलती है। मेरा मानना यह है कि जब जब आपको छुट्टी मिले, अब छुट्टी थोड़ा बहुत लेना चाहिए, ऐसा नहीं, नहीं तो फिर क्या होगा, आप डिमोटिवेट हो जाओगे। आप छुट्टियों का यूटिलाइज करो, और इसका यूटिलाइजेशन पढ़ने के लिए बिल्कुल मत करो। आपको ट्रेडिशनल नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ मूल्यांकन करना है कि जिस डायरेक्शन में आप चल रहे हो, ये डायरेक्शन कैसी है। सही डायरेक्शन है तो और कैसे इसको शार्प किया जा सकता है, और यदि इसमें कुछ सुधार करना है तो सुधार करके आगे बढ़ जाइए। समझ रहे हैं? तो जब जब आपको छुट्टियां मिले, एक तो वहां पर आप अपने आप को थोड़ा सा जो है पढ़ाई से हटिए और अपनी तैयारी, अपने रिसोर्सेस का पुनर्मूल्यांकन करिए। जो कुछ भी पढ़ा है आपने अब तक, उसको बैठ करके देखिए। 3-4 दिन का समय लगता है, और मुझे लगता है कि हर 2 या 3 महीने के अंतराल में आपको 1 सप्ताह का टाइम लेना चाहिए कंप्लीट रिव्यू का, है ना। तिथि त्योहार तो है ही, पर्व तो है ही। पर्व देखिए सेलिब्रेट करिए, मैं पर्व सेलिब्रेशन को हमेशा प्रमोट करता हूं कि कभी होली का पर्व आता है, दिवाली का पर्व आता है, जैसे छठ पूजा, होली वाला पर्व के जो है उसमें भी काफी लंबा अंतराल आपको मिलता है, और ऐसा ही दिवाली वाले पर्व पे मिलता है। बीच बीच में बहुत सारे पर्व आते रहते हैं, तो आप इनको सेलिब्रेट करिए। ऐसा मत करिए कि आप अपनी तैयारी में इनको पूरी तरीके से साइडलाइन कर दीजिए। थोड़ा ही समय निकालिए, लेकिन सेलिब्रेशन कीजिए। सेलिब्रेशन का मतलब यह है कि थोड़ा सा समय अपने परिवार के साथ दीजिए, परिवार से बातचीत करिए। तिथि त्योहार पर्व में जरूर बात करनी चाहिए, अपने फैमिली के साथ जुड़े रहना चाहिए आपको, है ना। मैं तो हमेशा कहता हूं कि आप जो है प्रतिदिन थोड़ा सा समय निकाला करिए। नहीं प्रतिदिन निकाल पा रहे हैं तो आप कम से कम सप्ताह में 1 से 2 दिन ऐसे रखिए कि आप अपने परिवार से थोड़े से समय के लिए जरूर जुड़िए। यदि घर से बाहर रह रहे हैं, घर पे रह रहे हैं तब तो आप ऑलरेडी, आपका बातचीत होता ही है। और मतलब अपनी तैयारी में आपके रिलेशंस को भी बैलेंस करना है, ठीक है। साथ ही आपको अपनी तैयारी को बिल्कुल, कभी कई बार क्या होता है, जो त्योहार और ये सब पर्व पड़ते हैं, इनसे आपकी तारतम्यता भी टूटती है। तो आप कभी पूरी तरीके से इन्वॉल्व मत होइए, सेलिब्रेट करिए, लेकिन पूरी तरीके से इन्वॉल्व ना हो करके आप इसको रिव्यू और मूल्यांकन में रख दीजिए। आप पढ़ने का भी लक्ष्य मत बनाइए कि मैं ये, अच्छा दीपावली का पर्व है तो मैं एक काम करता हूं कि पूरी तरीके से पढ़ ही डालता हूं, होली का पर्व है पूरी तरीके से पढ़ डालता हूं। पूरी तरीके से नहीं पढ़ पाओगे, है ना, फिर बाद में रिग्रेट फील होगा। कई सारे बच्चों के साथ क्या होता है कि जब तिथि त्योहार आते हैं तो वो क्या होता है, साइडलाइन हो जाती है पूरी तैयारी। और कई सारे लोगों के साथ ये होता है कि तैयारी भी नहीं हो पाती है, इन्हें भी सेलिब्रेट नहीं कर पाते हो। आपको दोनों के बीच में सामंजस्य बैठाना होगा। आप तिथि त्योहार के साथ भी जुड़िए, लेकिन पर डे थोड़ा थोड़ा अपनी पढ़ाई के साथ भी जुड़े रहिए। और खासकर पुनर्मूल्यांकन जो मैं कह रहा हूं, जो भी पढ़ रहे हैं उसका एक रिव्यू प्रोसेस जरूर रखिए। तो क्या होगा, आपके लिए आसान हो जाएंगी चीजें, है ना। आपके लिए कठिन नहीं रहेगा, आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी।
और चीजें क्या है ना कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हमें नहीं बनाना है। चीजें हम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे तो फिर हमारे लिए चीजें सही नहीं रहेंगी। तो ये मेरा आप सभी से एक विनम्र आग्रह है, पर्व का, तिथि का, त्योहार का, इसका जो है पूर्ण सदुपयोग करिए और इस समय का यूटिलाइज करिए। ठीक है, तो ये मैं आप सभी से आग्रह कर रहा हूं। और आराम से पढ़िए, इत्मीनान से पढ़िए, बहुत ज्यादा घबराइए मत, बहुत ज्यादा चिंता मत किया करिए, बहुत ज्यादा चीजों को लेकर के ऐसा मत करिए कि पूरी पढ़ाई को अपने ऊपर हावी कर लिया। बैलेंस बनाना है, खाना पीना, सोना जगना, पढ़ना, पढ़ाई को थोड़ा सा प्रायोरिटी में रखना है, लेकिन बाकी चीजों में भी बैलेंस होना चाहिए। आपका हेल्थ है ना, स्वास्थ्य, ये सब चीजें बहुत जरूरी है। अच्छा, त्योहार के टाइम पे एक चीज और हम मिस करते हैं, कई बार आप परिवार से दूर होते हैं, घर से बाहर जो है रह करके हम पढ़ते हैं, समय और परिस्थितियां हर तरीके की होती हैं। ठीक है, कई बार मुझे जहां तक लगता है, मैं भी जब बाहर पढ़ता था तो परिवार से दूरियां इतनी रहती थी कि तिथि त्योहार भी नहीं जा पाते थे। और जाने ना जाने के पीछे कई कारण है। एक कारण तो फाइनेंशियल क्राइसिस आता है बच्चे के जीवन में, दूसरा क्या होता है, जब तैयारी लंबे समय से चल रही होती है तो कहीं ना कहीं पे जो है एक वो दबाव, मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल दबाव भी छात्र के जीवन में आता है। लेकिन इन सब चीजों को इतना हावी मत होने दीजिए। कभी भी सिलेक्शन नहीं होने को एक दबाव मत बनाइए, इतना ज्यादा मत सोचिए दूसरों के बारे में, है ना। आपका जीवन है, आपको अपने अकॉर्डिंग इसको चलाना है। ज्यादा सोच के कुछ भी बड़ा हासिल नहीं कर लेंगे। मैं बस इतना आपसे आग्रह करना चाह रहा हूं कि थोड़ा सा बैलेंस चीजों को सोचिए। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको कहा कि जब भी आपको थोड़ा सा अंतराल मिले, गैप मिले, और आमतौर पे बीच बीच में गैप बनाइए, हर 2-3 महीने की तैयारी के बीच एक सप्ताह पुनर्मूल्यांकन के लिए रखिए, जिसमें आप कंप्लीट रिव्यू करिए, थोड़ा रिफ्रेश होइए। और मैं हमेशा कहता हूं कि फैमिली के साथ थोड़ा जुड़ाव अपना रखिए। फैमिली में जिस मेंबर के साथ, जैसे आपका मदर के साथ, आपके फादर के साथ, या आपके भाइयों के साथ, जिसके साथ भी आपका ज्यादा अच्छा कोऑर्डिनेशन है, आप उस कोऑर्डिनेशन को मतलब बातचीत करिए, रिलैक्स होइए, अपनी बातें बताइए, और बहुत ज्यादा नहीं, चीजों में बैलेंस बना करके चलिए, चीजें बहुत अच्छी होंगी। ठीक है, और मन में किसी भी तरीके की घबराहट नहीं लानी है। तो अभी जैसा कि आपको बताया, इस समय दीपावली का महापर्व है, आप इस पर्व को बढ़िया से यूटिलाइज करिए। मैं जैसे कह रहा हूं, नया मत पढ़िए पर पुनर्मूल्यांकन करिए, ताकि आपकी तैयारी को एक नई डायरेक्शन आप दे पाए। ठीक है, चलिए।